नमस्कार दोस्तों, ओम गोदारा यूट्यूब फेसबुक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब हम पहुंच चुके हैं धोरिमना मेले के अंदर। यहाँ देखो साहब, ऊँट की सवारी चल रही है, बड़ी शानदार तरीके की। यहाँ बहुत ही अलग अलग टाइप के ऊँट आ रखे हैं। कितने के ऊँट है, किस रेट बिकते हैं, किस हिसाब से ऊँट की खरीदारी की जाती है, किस हिसाब से ऊँट की पहचान की जाती है, और किसान क्यों ऊँट बेचते हैं तो वापसी ऊँट लेके क्यों जाते हैं। किसान ऊँट बेच के वापसी भी ऊँट लेके जा रहे, खाली थोड़ी नहीं जा रहा किसान भाई ऊँट बेच के खाली जा रहा हूँ, वो भी नहीं है। और कौन कौन यहाँ व्यापारी आते हैं, कहाँ से व्यापारी आते हैं, और ऊँटों की पहचान कैसे की जाती है कि ये ऊँट कितने साल का है और ये ऊँट कितने रुपए का है। सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो के अंदर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहो, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके का वीडियो होने वाला है। हमने मेहनत करके वीडियो बना। देखो साहब, अभी ऊँट नीचे नहीं बैठ रहा है, बड़ी मस्कत करवाएगा ये ऊँट। पीछे वाला जो भी दिख रहा था, ये कितना बड़ा ऊँट है। इस ऊँटों के इनके ये जो काला निशान दिख रहा है ना, ये निशान, इनकी निशानी अलग से कि ये मार के रखते, मार्का इसका, कि जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट कैसी होती है, इसी तरह इनकी नंबर प्लेट है कि भाई ये नंबर प्लेट का ऊँट उस पार्टी का है। देखो साहब, कितना सड़गर कर रखा है इस ऊँट को। भाई दौड़ा रहा, बड़े आराम से दौड़ाएगा, देखना साहब, बड़ा दौड़ा, आराम से दौड़ा। देखो साहब, कितना शानदार दौड़ रहा है ये ऊँट। इस तरह ऊँटों के मतलब जो पीछे होता है, कईयों के वो कैमल कार्ड बोलते हैं, गाड़ा बोलते हैं, ये लगाते हैं उन ऊँटों के, सबके वो निशान करके रखते हैं, भाई ये ऊँट मेरा है, ये ऊँट इसी का। ये मतलब इनके चाहे 1000 ऊँट है तो भी वही सेम निशान रहेगा, और एक ऊँट है तो भी सेम निशान रहेगा। इसलिए इनको बोला जाता है खींग, मारवाड़ी भाषा में, कि भाई ये खींग इस खींग का है, जो ये ऊँट मेरा है। अब देखो भाई दौड़ा रहा ऊँट को, इस तरह ऊँट दौड़ा है जैसे व्यापारी यार का, वो बोल रहा ऊँट दौड़ा, तेरा कैसा ऊँट दौड़ता है, तेरे कहने पर रुकता है नहीं रुकता है, बैठता है नहीं बैठता है। ये सारे देख के बाद में व्यापारी ऊँट लेके जाते हैं। यूँ नहीं कि ऊँट ले आए और पकड़ा दिया लेकर आओ, ऐसे नहीं, बहुत ऊँट गहनता से लिया जाता है। देख, अब देखो ऊँट कितना शानदार ऊँट दौड़ रहा है। ये ऊँट बताया जा रहा है कि भाई व्यापारी बोल रहा है मैं 1.5 लाख दूंगा, और अगली पार्टी बोल रही मैं 2.5 लाख लूँगा। ये जैसे मन पसंद वैसे ऊँट दौड़ेगा। देखो साहब, इसको पुल से घुमाओ, नाच करवाओ, उल्टा जो भी करवाओ। देखो साहब, ये इशारा कर दिया इसने और बैठ के, देखो साहब ये बैठ रहा है ऊँट। इन ऊँटों को भी मतलब पढ़ाई करवानी पड़ती है, तब ये ऊँट बिकते आगे। ऐसा ही नहीं कि ऊँट अपन ले लिया और ऊँट अपन अभी बेच देंगे आगे सीधा, इस तरह नहीं होता है पूरा। और इसमें दिन की उम्र का पता लगा, जैसे ऊँट के मुंह के अंदर दांत होते हैं, तो दांतों के आधार पे ऊँट के उम्र का पता लगाया जाता है। 2 दांत है तो उसका मतलब वो 4 साल का ऊँट है, और 3 दांत है उसका मतलब वो 5 साल का। ऐसे इनकी गिनती होती है। मैंने आगे बुजुर्गों से बात की, वो भी आपको सुनाऊंगा। देखो अब दौड़ा रहा है ऊँट को ये, इसके भाई की इतनी ट्रेनिंग मस्त दे रखी है ऊँट की कि जिस तरह ऊँट चाहेगा इस तरह ये मोड़ लेगा ऊँट। देखो ये और भाई ये लग गया ऊँट दौड़ाने। ये इस तरह ऊँट दौड़ाते हैं, सब चेक करते हैं, बाद में देते हैं पैसे। व्यापारी आएंगे, ऊँट दौड़ाएंगे, उम्र देखेंगे इसकी, बाद में पैसे देख ले। और ज़्यादातर पे ले जाते हैं आर्मी वाले। अब यहाँ इनका खाना बन रहा है देसी तरीके से, आप देखो। और अपना है देखिए आप, इसमें चौधरी भी है, बिश्नोई भी है, सब अलग, मुसलमान भी भाई है, सब कुछ सभी है। पर इनमें वो अलग अलग सबके क्या बोलते हैं, जाति के, अलग अलग गाँव के, तो भी एक साथ बैठे खाना खाएंगे साहब। देखो बढ़िया बाजरे की रोटी बन रही है, और बुला रहे मुसलमान भाई को कि भाई आजा अपन खाना खा लेते बैठ के। हर जगह अलग अखाड़े, देखो इधर भी खाना बन रहा है। इनका खाना का स्वाद साहब क्या ही बात है, आप खाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या खाना है। बाकी तो पता ही नहीं चलेगा आपको, बिना खाए तो किसी को पता नहीं चल सकता कि ये कैसा खाना था और क्या था। जुड़े रहो हमारे साथ, हम आगे जा रहे हैं। आगे जाते आपको और बता दें नज़ारे। देखो साहब, ये भाई ऊँट लेके आ गया, इतना श्रृंगार करते हैं ये ऊँट के ऊपर, पूछे मत बात। ये है आलम पशु मेला धोरिमना, बड़ा ही शानदार तरीके का। इस बार ऊँट आए हैं कम से कम 3000। यहाँ खाना बना रहे चौधरी लोग, सामने बैठे ये सुथार है, उधर बैठे चौधरी लोग हैं। बहुत ही बढ़िया एकदम, देखो बड़ी तरह सब्जी बनाई है, अच्छी तरीके का खाना बनाया है इन लोगों ने। उधर बाजी कर रहे हैं, मोबाइल बात हम ओरिजिनल वॉइस में भी आपको सुना देते, नहीं तो यहाँ क्या है, वो सर्कस वाला है, उसने बहुत बड़ी ज़ोर से डीजे चला रखा है, तो डीजे की आवाज़ साथ आएगी तो वो कॉपीराइट आने का चांस रहता, नहीं तो वहाँ की आवाज़ साहब कुछ अलग भी है। अब हम भी यहाँ बनाने वाले राम रोट, हो सकता है इस वीडियो में हम आपको दिखा पाएँ, वीडियो लंबा हो गया तो पार्ट 2 में दिखाएंगे। बाकी हम ऊँटों के बीच में राम रोट बनाने के लिए, सामान लाने के लिए स्टाफ निकल चुका है, जा रहा है, अभी टाइम पे पहुँच गया, बन गया, तो हम आप इसी वीडियो में दिखाएंगे साहब। देखो ये बैठे बड़ी अपना से लोग रहते हैं साहब, जो बुजुर्ग लोग। ऊँट कौन रखता है, जो भी आज की डेट में 60 साल से ऊपर है, 50-60 से, वही ऊँट रखते हैं। तो इनमें अपना बहुत ज़्यादा होती है कि हंसना है, बोलना है, तू कहाँ का है भाई, तेरा रिश्तेदार क्या है, तेरा मामा कहाँ का है, तेरा बुआ कहाँ दे रखी है, तेरी मामा के मामा कहाँ का है, तेरी मम्मी के मामा कहाँ का है, तेरे पिताजी के मामा कहाँ के, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इनके अंदर।
और बहुत अपनायत होती है इनके अंदर। तब ये कहीं कि एकदम साथ में बैठेंगे, साथ में खाना, दशी खाना, बाजरे की रोटी और खेर सांगरी की सब्जी या दाल या कड़ी ऐसी चीज़ बनाएंगी ये। और ऊँटों का श्रृंगार साहब, पशु दोरिमना जो आलम पशु मिला है इसके जितना कहीं नहीं है साहब। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके का। इधर चौधरी भाई, उधर मुसलमान भाई एक साथ बैठे बड़े आराम से। और ये सबसे महंगा ऊँट है साहब। ये ऊँट बताया जाता है कि 3 लाख रुपए अगली पार्टी ने किए थे और 2 लाख रुपये व्यापारी ने बोले। अभी व्यापारी इस ऊँट के पास 20 बार आ चुके, पूरा नज़र में व्यापारी हो गए। और अभी आर्मी की टीम आई नहीं है। आर्मी की टीम आएगी वो सब जैसे बड़ा ऊँट दिख रहा है ना, चाहे 5 लाख भी हो, बड़ा ऊँट अच्छा दौड़ने भागने वाला हुआ, उस ऊँट को ले लेंगे आराम से। मतलब पैसे का उनको टेंशन नहीं है। उनके ऊँट उनके मुताबिक चलना चाहिए। आर्मी का सिस्टम क्या होता है कि बैठ खड़ा तो खड़ा, उनके मुताबिक ऊँट चलना चाहिए। वो उनको नहीं बड़ा शानदार अच्छा ऊँट दिख रहा, दिखने में नहीं लेते, वो तो उनके मुताबिक ऊँट चलेगा और थोड़ा ढंगा भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कचरा हो भी नहीं, बड़ा ऊँट हो, वजन भी उठा सके, 2-4 आदमी को लेके भाग सके फटाक से, इस तरह का ऊँट आर्मी लेगी। तो अब ये आर्मी का इंतजार हो रहा है। बाकी लोग तो यहाँ आ चुके हैं, आर्मी का इंतजार किया जा रहा है कि भाई आर्मी आ जाए तो हम ऊँटों को बेच देंगे, बाद में जाएंगे। बड़े बड़े ऊँट वाले सब आर्मी ले जाएगी साहब। और यहाँ जैसे लोकल व्यापारी है कोई, मैं आ गया बड़ा ऊँट लेके, मेरा आर्मी ने खरीद लिया तो मैं फिर छोटा ऊँट यहाँ से खरीद के जाऊँगा, ये नहीं मैं खाली चला जाऊँगा। क्यों? उस बड़ा करके ऊँट की मजदूरी तो फिर भी तो करनी है। ऊँट को कोई मतलब वो तो है नहीं बेच दिया और फ्री हो गए। इसमें तो 2000 लोग हैं, इसमें से ऐसे लोग होंगे 20-50 जो कह रहे भाई उम्र ज़्यादा हो गई, हम ऊँट को नहीं पाल सकते, वो है। बाकी लोग सब ऊँट छोटा ले जाएंगे, लेके जाएंगे, खाली कोई नहीं जाता है। अब वापसी निकलने शुरू हो गए लोग। जिसने ऊँट बड़ा ऊँट था दूसरे व्यापारी ने ले लिया तो फ्री हो गए, छोटा ऊँट ले लिया रवाना। तो इस तरह यहाँ छोटे ऊँट बिकते, बड़े ऊँट, आगे घोड़े भी आएंगे देखना साहब। बड़े शानदार तरीके के घोड़े हैं यहाँ के। इसमें अंदर पहले भी बैल भी आते थे आलम पशु मेले दौर में, अब बैल आना बंद हो गए हैं। जनता, सरकार ने बैन कर दिया, जनता ने मना कर दिया। ये देखो घोड़े साहब, ये काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है, बहुत ही बढ़िया एकदम। बोला जा रहा है कि ये 5 लाख से कम देना नहीं है, वो तो यूँ शौक के हिसाब से लाए है कि मेले का शोभा बढ़े मेले के, इसलिए लाए, बाकी देने के लिए खान साहब नहीं लाए। खान साहब का घर बैठे थे, जाएंगे बूढ़े बुजुर्गों समाचार लेंगे, दूर दूर से आ रखे हैं, इसलिए खान साहब यहाँ ये घोड़े लेके आए। खान साहब घोड़ों क्या मतलब है, इनके पास खूब पैसे है। और अभी एक आगे बंदा आएगा, मैं दिखाऊंगा आप, ये खान साहब के पास 8-10 घोड़े 2 लेके आए हैं। आगे बंदा आएगा, उसके पास 800 ऊँट है साहब, वो अभी 100 ऊँट यहाँ लेके आया है। आगे बंदा आने वाला है, मैं बताऊंगा साहब। ये उसी के ऊँट जो दिख रहे हैं, बंदा नहीं दिख रही, ये उसी के ऊँट, सारे ऊँट इसी के है, 200 और 1000 ऊँट वाला की। देखो साहब, ये उसी का खींग है, ये जो खींग बोला जाता है निशान, अभी इसी ऊँट के आपने पीछे देखा, आगे और बताऊंगा। ये उसी 1000, हाँ ये देखो, ये जो गोल सा दिख रहा है, ये उसी का निशान बोला जाता है, खींग बोला जाता है। ये खींग उसी बंदे का है, जिस बंदे का ये 1000 ऊँट है। अब देखो देवासी भाई बड़े शानदार तरीके से रोटी बना ली और सब्जी बना ली, इधर ऊँटों को चारा डाल दिया। देखो लंबी दूरी तक ऐसे ऐसे 4 जगह बाड़े भरे हुए ऊँटों से साहब, अलग अलग। अभी तो खूब व्यापारी आने बाकी है, तो हम इनकी आवाज़ भी सुनाते हैं आपको सब लोगों की, पर करें तो करें क्या। ये सर्कस वाला है, इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। ये बराबर वो डीजे चालू कर देता है 10-11 बजे सुबह और शाम को 7 बजे बंद करता है। शाम हो जाए क्या बात करें, और सुबह 10-11 बजे बेचारा ऊँट वाले को ऊँट को चारा डाल दे, पानी पिला, उसमें बिजी रहते हैं। करें तो करें क्या साहब, बड़ी परेशानी हो रखी है। देखो साहब बुजुर्ग खड़े होके आगे बोल रहे कि मेरे एक रोटी चाहिए भाई, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इनको बोल रहे हैं, ये देवासी लोग हैं और ये बिश्नोई हैं, बस सबका प्यार स्नेह, इनके पास बैठ के आराम से खाना खाएंगे। उनका बा आ जाओ आप, बुजुर्ग आदमी हम बढ़ा देते हैं। ये इतना प्यार और स्नेह है साहब राजस्थान के अंदर, और बाकी मतलब राज्यों में इतना प्यार स्नेह नहीं है। इतना प्यार स्नेह अब की मतलब जनरेशन में नहीं है ज़्यादा, पहले की जो बुजुर्ग आदमी उनमें इतना ये प्यार है। देखना, एक दूसरे को बुलाना, हंसना, बोलना। अभी पहचान रखेंगे, अगली साल और आएंगे तब और कहेंगे यार तेरे साथ वो आया था न हड़ुंता भाई, वो नहीं आया, उसकी क्या हाल है, उसके कितने बच्चे हैं, क्या स्थिति है, कितने ऊँट है, सारा समाचार पूछेंगे। अब पिछले साल वाले को समाचार पूछ ले, अगले साल आएंगे और पूछेंगे। तो ये बुजुर्ग भूलते नहीं इस चीज़ को, क्योंकि अपना जिंदा है इनमें, इसलिए बुजुर्गों को भूल नहीं होती कभी भी। अपन तो कहीं गए वापसी आके भूल जाते कहाँ क्या खाया था क्या नहीं खाया था। ये देखो साहब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, मुस्लिम है, बिश्नोई भाई है, चौधरी है, सब कुछ एक साथ। बड़ी मज़े की बात तो यही है कि एक साथ मिल के बैठना, सबको श्रृंगार कर रखा ऊँटों के। ये वो 1000 वाला का किंग है साहब, ये हम भी पहचानने लग गए। 1000 ऊँट है, उसी का किंग था ये। उसके खूब मजदूर है, बताया जा रहा है 100-150 मजदूर आगे काम करते हैं, और यहाँ रुके सब जाति के मजदूर हैं, यहाँ रुके हुए ये
ये देखो साहब कितना शानदार सजा रखा है इस ऊँट को, हर तरीके का अलग अलग डिजाइन ऊँट की। सब ने बीच में जो दिख रहा है चारा है, ये यहाँ पैसे से लिया जाता है ऊँटों को चराने के लिए, ताकि ऊँट जो 10 दिन रहे 8 दिन रहे चरने मतलब ऊँटों को खाना खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। निर्णी बोला जाता है हमारी मारवाड़ी भाषा में, जो निर्णी है 20 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। तो दिन पर 8-10 किलो ऊँट को डाल देते हैं तो चल जाता है मामला 200 रुपये में। 4-5 दिन 7 दिन का मामला है, 1000-1500 ऊँट खाता है, बड़े अच्छे पैसे आ जाते, बिक जाता है। और कई तो शौक से आते, कई लोग तो कि भाई टाइम पास करेंगे, अपने ऊँट देना ही नहीं है, पहले हम घूम के आएंगे। ये मतलब एक तरह का जो अपने क्या बोलते हैं, अपने कहीं कुंभ मेला वगैरह जाते हैं तो बुजुर्गों का ये कुंभ मेला है, जो ऊँट रखते हैं उनका ये कुंभ मेला मानते हैं इस चीज़ को। तो इसमें से 20% हमने बात की ऐसे लोग हैं जो ये सामने बाप बैठे थे, अभी इन बाजी को ऊँट बेचना नहीं है, इनको तो शौक था मेले आने का, तब ऊँट लेके आ गई। वो कह रहे ऊँट मुझे बेचना ही नहीं भाई, पर शौक से आना पड़ता है कि मेले में जाएंगे, कहाँ कहाँ के लोग मिलेंगे, क्या चीज़ें होगी वहाँ, क्या एक्टिविटी होगी वहाँ, इसलिए लोग ही आते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए। देखो साहब ये ऊँट सामने वाला कितना शानदार ऊँट है, बहुत लंबी कतार साहब ऊँट होगी। दूसरे वाला बाड़ा है, एक बाड़ा हम दिखा दिया, अब दूसरे में घुसे साहब। अब देखो देवासी लोग यहाँ खाना पका रहे, हमारे स्टाफ से पास में बैठे हैं। ये ऊँट, ये बहुत बड़े ऊँट है, ये उन ऊँटों को फौजी भाई लेके जाएंगे। इनके पास सबके पास में गाड़ियाँ अपनी अपनी चारा लेके आए हैं, हर बंदा एक दो से ज़्यादा ऊँट नहीं लाया है। और ये देखो कितने बढ़िया शानदार तरीके से इन्होंने बना लिया खाना, मिर्ची बना ली, हरी मिर्च की चटनी बना ली। और इन बाजी के पास में ताटा बोला जाता है, जो होता है अपने ये खाना बनाने के आते हैं ना अपने, ये लोहे की भी क्या बोलते हैं, सिपरी भगोली वगैरह जो भी आती है, ये इनके पास में 1900 कुछ बता रहे थे बाबा जी 70 के अंदर लिया हुआ है, ऐसा कुछ लिया हुआ है। उस टाइम भी लिया हुआ है 500 रुपये का। और उसकी झनकार सी आवाज़ भाई साहब, आप सर्कस वाला ये सारा नहीं होता यहाँ, तो हम उसकी आवाज़ झनकार आपको सुनाते। देखो ये ताहटा बोला जाता है, ये आज के डेट में मिलेगा 20-30 हज़ार में नहीं मिलता है। और है किसका, पीतल का, ओरिजिनल पीतल है। जो अपने को ये सोना आता है ना, अभी सोने से महंगा है समझो, ओरिजिनल पीतल है। उस टाइम बाबू बता रहे थे बहुत महंगा लिया था हमने, 2 रुपये भी कम किए नहीं थे दुकान वाले ने, ये स्थिति। ये बहुत ही शानदार तरीके का ताहटा बोला जाता है, ताहटा है। जिस बंदे ने रखी है क्या बोलते हैं वो ऊँट या ऊँट नहीं, जिसको ही पता है, इसके अंदर दूध लिया जाता है फिर पिया जाता है साहब। ये भर भर के ये बुजुर्ग बोल रहे हम 2-2 टिका लेते हैं, और पहले के बुजुर्ग तो 5-5 7-7 भी लेते। हम भी ये सोच रहे कि एक आध भर के हम भी पी लें। ये साहब राजस्थान बाड़मेर का मामला है, बाकी जगह ये चीज़ें नहीं मिलती है, ताटा ताटी वगैरह जो भी है। ये बहुत पुराने टाइम का है, आज अभी मिलता ही नहीं। अभी लावने जोगे 25-30 हज़ार से कम आएगा ही नहीं है, और पहले आएगा तो आएगा जैसे 2-3 हज़ार आ जाए, वो लोहे का टाइप का आएगा, ये पीतल का नहीं आएगा। पीतल का कोई बीमारी नहीं थी इसके अंदर, इसमें सब्जी भी बना लेते हैं, खीर भी बना लेते हैं, और रोटी भी बना लेते हैं इसके अंदर, तवे के टाइप वैसे बन जाता, तवा बन जाता है। ये मतलब ऊँट वगैरह रखते हैं उनके सब में एक ही काम आ जाता है, और बर्तन रखने की जरूरत नहीं है इसको, सिर्फ इनको एक थाली और एक बटकी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सब्जी वगैरह सामान साथ में हुआ, और ये बर्तन एक में सारा बर्तन तवे की जगह काम आएगा, सब्जी बनाने काम आ जाएगा, दूध लेने के लिए गाय है उसका ऊँटने का काम आ जाएगा, खीर बनाने का काम आ जाएगा। और ऊँटने के दूध की खीर बना के पीते हैं बुजुर्ग लोग। अब ये देखो ये ऊँट फौजी लोगों के लिए रख रखे इन्होंने, ये कह रहे हम 4-4 लाख रुपए में देंगे। बहुत इस बाड़े के अंदर पूरे बड़े ऊँट, एक भी छोटा ऊँट नहीं, सब बड़े बड़े ऊँट है। इनके अंदर व्यापारी भी नहीं आते, व्यापारी सबको बोल रहा है नौकरों भी, हमें आर्मी वालों के लिए ऊँट लाए हैं, हम महंगे देंगे ऊँट, आपको लेना है तो आइए, नहीं तो हमें भाव मोलता वगैरह नहीं करवाइएगा। अब कितना श्रृंगार कर रखा है ऊँट का साहब, देखो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, इतना शानदार ऊँट। ये छोटा ऊँट ये यहाँ से किसी बुजुर्ग ने लिया है, इसके साथ यहाँ आए थे, यहाँ आ गए। देखो कितना बड़ा ऊँट, कितना बड़ा ऊँट साहब। ये नज़ारा साहब सिर्फ बाड़मेर के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये देखो बंदा दोनों बांध के रवाना हो गया, एक बड़ा लिया एक छोटा लिया है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भाई साहब। और हम ये पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 2 के अंदर हम बनाएंगे राम रोड, इसी जगह आलम पशु मेला धोरिमना के अंदर, तो वो वीडियो आप पूरा देखना। ये देखो इनके साथ पूरा सामान, ठंड का मौसम है तो पूरा एकदम एक ही जगह सामान पूरा सजा के रख रखा है इन्होंने। ये ऊँट कितना श्रृंगार कर रखा है इस ऊँट का साहब, मुझे तो ये ऊँट ही ऊँट नज़र आ रहे हैं, और किसी का कोई मतलब नहीं। अब आ चुके हम रोड के ऊपर, ये है दुकानों का नज़ारा साहब, बहुत ही बढ़िया शानदार। उधर वो झूले चल रहे, इस बार तो खूब सारे झूले आ रखे साहब। ये देखो अभी ऊँट मेले के अंदर जा रहा है श्रृंगार होके, खूब सारा। देखो ये आगे प्रधान साहब धोरिमना, तो इंदू वाला प्रधान धोरिमना,
और इधर साहब देखो दुकानें कपड़े की कहो आप, लकड़ी धोइए, जो भी जिस तरह के सामान लेना। बहुत बड़ा मेला है साहब, बताया जा रहा है ये 20 साल पहले इतना बड़ा मेला हुआ था, फिर इस बार हुआ है। इतना बड़ा मेला हर साल नहीं होता, छोटा सा होता है। ऊँट 100 150 200 ऊँट आए, फौजी लोग आए। ये फौजियों के लिए होता था पर्सनल ऊँट, अब व्यापारी बाहर दूसरी जगह से आने लगे। नहीं, ये पर्सनल फौजियों के लिए हुआ करता था। फौजी आते थे यहाँ बॉर्डर से सीधा, जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर से। और यहाँ की तलवार साहब, बहुत साहब शानदार शानदार चीज़ें आ रखी हैं, नायाब नायाब। आप भी आइएगा यदि धोरीना के नज़दीक से हो तो। ये NH 68 बाड़मेर सांचौर मार्ग पे धोरीना उपखंड मुख्यालय, धोरीना उपखंड मुख्यालय पे 1 किलोमीटर दूर गुड़ा मालान रोड के ऊपर ये मेला लग रखा है। ये डीजे के मतलब सिस्टम, ये बच्चों के खिलौने, बड़ा ही शानदार साहब। देखो क्या क्या चीज़ें ले आए लोग यहाँ, बहुत ही बढ़िया एकदम। हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आ रखी मिर्ची के दर्शन करिए और धन्यवाद।